जी सर, आपका शुभ नाम? रविंद्र जैन। मुंबा देवी चौक के बारे में जो लगातार अभी तक आप मुद्दा उठा रहे थे, उसमें कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी हाँ, मैं हिंदुत्व की बातें करता हूँ और हिंदू हूँ और हिंदुस्तान में रहता हूँ। तो मैंने ये 7 साल से ये काफ़ी मुद्दा उठाया था कि मुंबा देवी चौक का निर्माण किया जाए, जिससे आने वाली पब्लिक को परेशानी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों ने मेरी बात को नेगलेक्ट किया, लेकिन मैंने भी ये बीड़ा उठा लिया था कि मां मुंबा देवी का चौक बनेगा और बनाना ही पड़ेगा इन लोगों को। तो मैंने कुछ इस तरह से माध्यम बनाया, इस तरह से इनके ऊपर दबाव डाला। आखिर मुंबा देवी चौक अभी कुछ समय पहले उसका उद्घाटन ये बोर्ड लगाया गया है, अपने नगर सेवक आकाश राज पुरोहित ने इसका नगर सेवक ने लगाया बोर्ड कि मुंबा देवी चौक। तो मुझे काफ़ी इस चीज़ की खुशी हुई कि पब्लिक मेरे साथ बेशक नहीं है, लेकिन मेरी भावनाएं और मुंबा देवी की जो आशीर्वाद है वो मेरे ऊपर है। इसका ये प्रमाण मेरे सामने मौजूद है कि 7 साल की लड़ाई के बाद मुंबा देवी चौक का निर्माण शुरू हुआ और हो गया। अभी तो शुरुआती दौर में भी मतलब नगर सेवक, वर्तमान नगर सेवक आकाश पुरोहित जी भी शामिल थे मुद्दे में, या फिर शुरुआत में ही पहले चौक का मुद्दा अपने हाथ में ले लिए? नहीं, जैसे सफलता से ही इनको तो यही नहीं मालूम है कि यहाँ मुंबा देवी चौक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ये शुरू से एक ही बात बोल रहे हैं कि यहाँ मुंबा देवी रोड है, मुंबा देवी रोड है। ये मुद्दा मैंने उठाया क्योंकि मुझे इस चौक के बारे में मुझे पूरी जानकारी है कि जहाँ पर चौक होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और इतने बड़े मुंबई के अंदर जिस मुंबा देवी के नाम से मुंबई का नाम पड़ा है, तो मुंबा देवी का चौक नहीं है, फलाना चौक, ढिमाका चौक, ये चौक, वो चौक, नेताओं के चौक, लेकिन मुंबा देवी चौक नहीं है। मैंने काफ़ी भागदौड़ करी और इनको चेतावनी तक दी थी मैंने नेताओं को। मैं बोला ये सीरियस तरीके से चलो और मुंबा देवी चौक बनना चाहिए। तो मेरी आवाज़ को मैंने कही, अपने मेरे आरएसएस के काफ़ी मित्र हैं उनको भी मैंने ये कान में बात डाली थी कि इस चौक के लिए आप ज़रा आगे बढ़ें और ये चौक बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबा देवी मंदिर हमारा एक आस्था का विषय है और लोगों को इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन भी है, तो उस पर भी कुछ आपका आगे मिशन है कि मुंबा देवी मंदिर के समीप में ही पड़ता है? हाँ, उसमें भी कुछ परिवर्तन करना चाहिए जी। वो मुंबा देवी जब चौक बन जाएगा तो दो चौकी का कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ चौक बनेगा वहाँ से चौकी हटा देना ही ठीक है, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक चौकी मौजूद है वहाँ पर। एक खूबसूरत चौक बनना चाहिए गोल, जिसका नक्शा मुझे खुद मुंबा देवी माँ ने बिल्कुल दिमाग के अंदर, मेरे अंदर फिट किया हुआ है। लेकिन मैं ये जागृत नहीं करूँगा जब तक कि ये नेता लोग सही भाषा में किसी एक जिम्मेदार एडिटर को या आपके माध्यम से आपको लिख के नहीं देंगे कि हाँ जैन साहब आप बताइए किस तरह बनाना है, तभी मैं बताऊँगा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं यह नहीं दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोग किसी के भी मुद्दे को अपना लेते हैं? हाँ, ये तो इनकी आदत है, ये गंदी राजनीति करते हैं ये लोग। अगर ये सीधी राजनीति करें, राजघराने की राजनीति करें, तभी इनको ये राजनीति में सक्सेस हो पाएंगे ईमानदारी से। बाकी तो ये चंडीगिरी की राजधानी इनको ले डूबेगी और ले डूबती है। ऐसा कई बार हुआ है, मैंने देखा है, प्रत्यक्ष है। वैसे कई सालों से आप लगातार कस्तूरबा गांधी चौक के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को आवाज़ उठाते हुए करीबन 18-20 साल हो गए, लेकिन ये मोटी चमड़ी के लोगों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको ये चिंता नहीं है, एक माँ के नाम का इतना बड़ा अपमान होता है और खुद बोलते हैं ये लोग कि हम हिंदू हैं। मैं तो कहता हूँ ये हिंदू से भी गई बीते, ये हिंदू है ही नहीं, ये ओरिजिनल हिंदू है ही नहीं। हिंदू तो वो होता है जो भारत माँ के लिए लड़ता है और अपनी माँ के लिए लड़ता है। तो कस्तूरबा गांधी तो एक हमारी राष्ट्र माता है, उनके नाम पर शौचालय बना दिया। तो ये कितने भ्रष्ट लोग हैं, इनके आप कामों से आप देख लीजिए ना। मैं तो क्या बोलूँगा, इनके काम से आप देख लीजिए, कस्तूरबा चौक पे शौचालय बना दिया और उसका धंधा करना शुरू कर दिया उस पर। तो आने वाले समय में मान लीजिए सफलता मिल रही है इसमें भी, कस्तूरबा गांधी चौक के लिए भी, तो उसमें भी कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिक्स अगर लाभ लेने के लिए लोग आगे आएंगे तो उसके नहीं, ठीक है ना, वो बेशक लाभ लेने के लिए आ गया। मुझे नाम नहीं करना है, मुझे भारत माता की सेवा करनी है, मुझे काम करना है। ये लोग तो इतने भ्रष्ट हैं, ये नाम के खातिर तो कुछ भी कर देते हैं। इनका तो छोड़ दो आप, ये राजनीति थोड़ी करते हैं, ये धन नीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग। अभी कोरोना महामारी को दूर करने के लिए वैक्सीन शुरू हुए हैं जी, उसमें भी कई लोग अफवाहें बना रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? भारत के अंदर इतनी भ्रष्टता है, लोगों के दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है कि अगर कोई काम करना चाहता है तो उसे काम करने नहीं देते। दुनिया के अंदर भारत जैसा शीतल और योद्धाओं का देश पूरी दुनिया के अंदर नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत की खून की औलाद नहीं है, वो पता नहीं किस खून की औलाद हैं। वो भारत के जो लोग हैं उनको काम करने से रोकते हैं और उनको बहुत
अनिजी तरीके से उनको मारने का प्रयास करते हैं। ये बड़ा तरीका गलत है इनका। कई नेता बोल रहे हैं कि इस वैक्सीन से नपुंसकता होगी या और भी कई सारे ऐसे अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो नेता नपुंसक हो गया है क्या? उसने वैक्सीन उसने पहले वैक्सीन यूज करके देखी है, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोग मतलब वैक्सीन को लेकर पार्टी का भी बोल रहे हैं कि बीजेपी का है इसलिए नहीं लगवाएंगे। ये वैज्ञानिकों के लिए क्या यह सही संदेश है? नहीं, वैज्ञानिकों को ये प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं, ये उल्टा वैज्ञान हमारे भारत के इतने मजबूत वैज्ञानिकों को ये नीचे गिराने का काम करते हैं, और ये सर्वथा गलत है। इसी वजह से 900 साल भारत गुलाम रहा कि हमारे कुछ लोग चिंदी चोर हैं जो पैसे के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में और वैज्ञानिकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक निष्ठावान और नीतिवान व्यक्ति हैं, जिन्होंने भारत का पद संभालते ही सबसे पहले 370 हटाने का काम किया, जो आज तक नहीं हो पाया वो उन्होंने किया। ये प्रधानमंत्री निस्वार्थ भाव से हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए काम करता है, तो इसको तो हम साधुवाद देंगे ही देंगे, इसमें हमारा कोई पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति साधुवाद देने योग्य है। और विश्व में एक अपनी अलग पहचान बना रहे हैं वैज्ञानिक, और स्वदेशी वैक्सीन बनी हुई है, फिर भी लोग कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उसके लिए क्या कहेंगे? आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि भारत के लोग इतने बुद्धिमान हैं कि पूरी दुनिया में चंद्रयान से लेके या कोई भी मिशन तक, उसमें बाहर के लोगों के अंदर भी, बाहर के लोग भी वैज्ञानिक अपने हिंदुस्तान के ही हैं, और हिंदुस्तान की जो टेक्निक है वो बहुत ही अलग है। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति गंदी होने के कारण यहाँ के लोग बाहर जाके व्यवसाय करते हैं या वैज्ञानिक बन चुके हैं। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों के लिए और भारत के योद्धाओं के लिए अगर उनके ऊपर कोई शक करता है तो उससे बड़ा कायर हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं। मेड इन इंडिया का वैक्सीन आ रहा है, फिर भी लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। मेड इन इंडिया का वैक्सीन, इंडिया तो योद्धाओं की भूमि है, एक पवित्र भूमि है, या तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान राम ने जन्म लिया है, तो ये दैत्य लोग क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्या इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? राम मंदिर के चंदे को लेकर भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सवाल खड़े करने का विषय किधर है? आपको दिल खोल के, मन खोल के देना ही चाहिए। और अगर जो ट्रस्टी हैं तो उनके बाप का तो कुछ जाता नहीं, ट्रस्ट में तो बस वैसे ही बहुत पैसा आता है, वो पब्लिक का ही पैसा है। तो राम मंदिर एक विश्वविख्यात एक धार्मिक स्थल बनने जा रहा है, तो इसमें सहयोग करना ही चाहिए। कई मंदिर, कई ट्रस्ट वाले भी ऐसा बोलते हैं कि हम नहीं देंगे अपने मंदिर का पैसा। नहीं, क्यों नहीं देंगे? इसका सवाल पूछा जाए ना, वो क्यों नहीं देंगे? इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं देंगे? हिंदुत्व के लिए एक राम मंदिर जब बनता है, हिंदुत्व की हम बात करते हैं, तो हिंदू होने के नाते क्यों नहीं देंगे हम चंदा? जो कि सरकार बोल रहा है कि विश्व स्तर का मंदिर बनाएंगे। हाँ, तो देना चाहिए, चंदा देना चाहिए। 9 वर्ष के अवसर पर दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 9 वर्ष के इस अवसर पर मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि राम मंदिर पूर्णतः विश्व विख्यात बनना चाहिए, और अपने हिंदुओं की आस्था का एक प्रचंड बहुमत पूरी दुनिया को देखने को इस माध्यम से मिलना चाहिए। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, मेरा जीवन भी काफ़ी राजनीति लोगों में बैठने में बीता है, लेकिन जब से मेरी निगाह में योगी आया, योगी मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन योगी एक ऐसा शेर है जो जंगल में अकेला चलता है। यूपी की हालत उस तरह थी कि लोग निकलने को डरते थे। आज यूपी के अंदर योगी आने से जैसे कोई दहाड़ता हुआ बब्बर शेर आया है, गुंडों का बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया। तो इतनी बड़ी खुशी है कि जो नेता निस्वार्थ भाव से काम करेगा वो देश को उज्जवल भविष्य और उज्जवलता से, बिल्कुल निर्भीकता से उसको लाकर खड़ा करेगा। वो योगी ने काम किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि एक शेर बचा है हिंदुस्तान के अंदर, वो है योगी। मेरा अगर बच सकता है तो अगला प्रधानमंत्री योगी ही होना चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, हमारे बड़े बड़े राजा महाराजाओं की नीति जो थी उस नीति पे योगी काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो सफल है। आगे आने वाला बिल है जनसंख्या नियंत्रण कानून है, बिल्कुल जरूरी है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जरूरी है। ये अनैतिक लोग जो 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे और 6-6 बीवियां कर लेते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो। वर्तमान में लव जिहाद का भी कानून पास किया गया है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल जरूरी है कि हमारे देश को, हिंदुस्तान को ये तुष्टिकरण के अंदर, मुस्लिमकरण के अंदर ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान है ये योद्धाओं की भूमि है, ये किसी उल्टे सीधे लोगों की भूमि नहीं है। यहाँ पर हमको एक होके और कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक महाकाल एक्सप्रेस हमारी नज़र सब पर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वो लाल बटन दबाएं और जो बगल में घंटे का आइकॉन है उस पर टैप करना ना भूलें।